हेलो स्टूडेंट्स आज का जो क्वेश्चन है वो गारंटी प्रॉफिट के क्वेश्चन में कुछ लैंग्वेज की कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैंने चूज़ किया है। तो क्वेश्चन है टीएस गरेवाल की बुक से पेज नंबर 2.92 से क्वेश्चन नंबर 87। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, असगर, चमन और ढोलू। कैपिटल दी हुई है उनकी ओपनिंग 6 लाख, असगर की, चमन की 5 लाख और ढोलू की 4 लाख। और सैलरी है हमारे पास चमन की 7,000 पर मंथ, ढोलू की 10,000 पर क्वार्टर। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है तीनों पार्टनर्स की 4:2:3। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो फर्म ने अर्न किया है वो है 4,24,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% पर एनम। और जो ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसके बारे में कुछ खास कंडीशन है। एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट मिनिमम ऑफ ₹1,10,000 पर एनम। एनी डेफिशिएंसी शैल बी मेट बाय असगर। ढोलू को गारंटी प्रॉफिट देना है मिनिमम 1,10,000 का, और उसमें जो भी कोई डेफिशिएंसी होगी वो असगर द्वारा पे की जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। तो हम सोल्यूशन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम प्रॉफिट शो करेंगे बाय P&L अकाउंट के साथ 4,24,000। तो इसकी डेबिट साइड में हम एप्रोप्रिएशन शो करेंगे जो भी हमें दी हुई हैं क्वेश्चन में। फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 8% पर एनम गिवन था। ओपनिंग कैपिटल पर हम कैलकुलेट करेंगे। असगर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48,000, चमन की 40,000 और ढोलू की 32,000। तो टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तीनों पार्टनर्स का 1,20,000। दूसरी जो एप्रोप्रिएशन है वो है सैलरी, जो कि चमन की दी हुई थी हमें क्वेश्चन में 7,000 पर मंथ। तो एनुअल कैलकुलेट करने के लिए 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और ढोलू की दी हुई थी 10,000 पर क्वार्टर। तो एनुअल कैलकुलेट करने के लिए 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह चमन की सैलरी है 84,000 और ढोलू की सैलरी है 40,000। तो टोटल बनी 1,24,000। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अकाउंट का टोटल करके उसका बैलेंस करेंगे। तो हमारे पास क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को शो कर रहा है। तो 1,80,000 का हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया है। तो इसके लिए मैंने इसको डिवाइड करने के लिए वर्किंग नोट बनाया है, वर्किंग नोट 1 एंड वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 1 में हम 1,80,000 के प्रॉफिट को 4:2:3 की रेशो में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पे असगर का जो शेयर आ रहा है वो आ रहा है 80,000, चमन का शेयर आ रहा है 40,000 और ढोलू का शेयर आ रहा है 60,000। पर हमें ढोलू को गारंटी प्रॉफिट देना है मिनिमम 1,10,000 का। तो पहले हम चेक करते हैं उसकी डेफिशिएंसी कि उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में डेफिशिएंसी कितनी है। तो उसके लिए मैंने वर्किंग नोट 2 बनाया है। ढोलू का जो प्रॉफिट का शेयर आया है वो आया है 60,000 और हमें इसको कैसे चेक करना है, ये कंडीशन दोबारा रीड करो। एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कुछ नहीं करना, बट इंक्लूडिंग सैलरी, प्रॉफिट में सैलरी इंक्लूड करके हमें चेक करना है कितना प्रॉफिट बनता है। तो इस तरह हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख, जबकि उसका गारंटीड प्रॉफिट था 1,10,000 का। तो इस तरीके से हमारे पास जो डेफिशिएंसी आ रही है ढोलू के प्रॉफिट में वो आ रही है 10,000 की। तो ये कौन बेयर करेगा, असगर। तो इसको हम 10,000 की डेफिशिएंसी को असगर के शेयर में से डिडक्ट कर देंगे और ढोलू के शेयर में से ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से जो प्रॉफिट का शेयर हमारे पास आएगा असगर का 70,000, चमन का एज इट इज ही रहेगा 40,000 और ढोलू का शेयर होगा 70,000।
तो इस वर्किंग नोट में जो भी हमने कैलकुलेशन की है उसी को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। 70,000 फॉर असगर, चमन फॉर 40,000 एंड ढोलू 70,000 के साथ यहाँ पे हम अमाउंट शो करेंगे। तो इसी अमाउंट को बाद में पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में भी शो किया जाएगा। तो इस तरह हम इस तरह की कंडीशन को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें पार्टनर के गारंटी प्रॉफिट के लिए कुछ खास कंडीशन दी हो तो उसको कैसे अप्लाई करना है, यही समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन चूज किया था। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टी.एस. गरेवाल की बुक से पेज नंबर 2.92 से क्वेश्चन नंबर 89। इस क्वेश्चन में गारंटी प्रॉफिट का भी है पॉइंट और पास्ट एडजस्टमेंट का भी पॉइंट है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं, अजय, विनय और चेतन। सैलरी है अजय की 2000 पर क्वार्टर, विनय की भी 2000 पर क्वार्टर, और कमीशन है चेतन का 8000 एनुअल, और गारंटी प्रॉफिट जो है वो विनय का है 50,000 का, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो हमें दी है वो है 3:3:2, और प्रॉफिट हमें दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर जो फर्म ने अर्न किया है 1,50,000 का। तो हमें एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें क्या लिखा है, प्रॉफिट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन 2:2:1 विदाउट टेकिंग इनटू अबव प्रोविजंस। मतलब पार्टनर्स में जो प्रॉफिट है 1,50,000 का वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है किस रेशो में, 2:2:1, जबकि रियल रेशो थी 3:3:2। तो और साथ में उन्होंने किसी भी ये जो ऊपर प्रोविजंस लिखी हैं इसको काउंट नहीं किया, इसको ध्यान में नहीं रखा, इग्नोर किया है। तो हमें रेक्टिफाइंग एंट्री पास करने के लिए कहा गया है। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन में एडजस्टमेंट एंट्री लिखेंगे और उसके लिए फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे जर्नल का, और इसके बाद हम वर्किंग नोट में एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। तो पहले एडजस्टमेंट टेबल को समझते हैं। एडजस्टमेंट टेबल के लिए हम फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे जिसमें सीरियल नंबर, पर्टिकुलर और जितने पार्टनर्स हैं प्लस एक फॉर्म, 4 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे और हर एक को 2 कॉलम्स में आगे डिवाइड करेंगे, डेबिट और क्रेडिट। तो पहला कॉलम है अजय की कैपिटल का, दूसरा विनय की कैपिटल का, तीसरा चेतन की कैपिटल का और 4th है फर्म का। अब इनको भी हमने नेक्स्ट 2-2 कॉलम्स में डिवाइड किया है डेबिट और क्रेडिट के लिए। तो जो पहली ओमिशन है हमारी वो है सैलरी की। सैलरी ओमिटेड नाउ क्रेडिटेड, सैलरी हमने शो नहीं की अकाउंट्स में, तो अब शो करने के लिए उनको क्रेडिट करेंगे। 2000 पर क्वार्टर था तो एनुअल हो गई 8000, अजय और विनय दोनों की। 8000 क्रेडिट करने के बाद फर्म के डेबिट साइड ये 16,000 शो होगा। उसके बाद कमीशन ओमिटेड है वो भी नाउ क्रेडिटेड, कमीशन सिर्फ चेतन का ही है तो उसी की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा और फर्म की कॉलम में डेबिट साइड शो होगा। इसके बाद जो तीसरी हमारी मिस्टेक थी, एरर था, वो था कि उन्होंने प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिट किया है 2:2:1 में। तो 1,50,000 के प्रॉफिट को सेम रेशो में डिवाइड करके अब डेबिट करेंगे उसको करेक्ट करने के लिए। तो डेबिट किया, अजय के कॉलम में 60,000, विनय के कॉलम में 60,000 और चेतन के कॉलम में 30,000। तो टोटल क्रेडिट साइड शो होगा फर्म की अकाउंट में। अब इसके बाद हम फर्म की जो कॉलम्स हैं उसका टोटल करके बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। तो जो बैलेंस शो हो रहा है वो डेबिट साइड शो हो रहा है, पर ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है। तो इसको हम पार्टनर्स में डिवाइड करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करेंगे। तो ये कैसे शो करना है स्टूडेंट, जो विनय का गारंटी प्रॉफिट है वो है 50,000,
तो इस कंडीशन को हमने ऐसे एज्यूम किया है कि ये जो गारंटी प्रॉफिट है ये फर्म द्वारा गारंटी दी गई है बिने को 50,000 का प्रॉफिट देने की। तो उसके लिए हम 1,20,000 में से पहले 50,000 बिने का डिडक्ट करेंगे और उसके बाद जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है वो अजय और चेतन को 3:2 की रेशो में डिवाइड कर देंगे। क्योंकि कंडीशन क्लियर नहीं थी क्वेश्चन में कि गारंटी फर्म द्वारा दी गई है या पार्टनर्स द्वारा, तो इस केस में हम अजम्पशन लेके जो है वो सॉल्यूशन कर सकते हैं और साथ में नोट दे सकते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। हमने ये गारंटी वाला प्रॉफिट ये एज्यूम किया है कि ये फर्म ने गारंटी दी है, तो इसीलिए पहले हम 1,26,000 में से बिने का प्रॉफिट डिडक्ट करेंगे और उसको क्रेडिट साइड शो करेंगे। उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचता है उसको अजय और चेतन में 3:2 की रेशो में डिवाइड करके क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह करने के बाद अब हम सभी कॉलम्स का टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद नेट इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो अजय का कैपिटल अकाउंट का जो नेट इफेक्ट है 6,400 डेबिट है। डेबिट क्यों लिखा है? क्योंकि इसकी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। तो बिने का नेट इफेक्ट है 2,000 डेबिट, क्योंकि इसकी भी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। और चेतन का नेट इफेक्ट है 8,400 क्रेडिट, क्योंकि इसकी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और फर्म के अकाउंट का बैलेंस नील है। तो इस तरह देखो हमारा डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के इक्वल आ रहा है। तो इस यहाँ से ये भी पता चलता है कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो ठीक है और इसी से हमारी एंट्री जो है वो बनेगी। तो डेबिट कौन कौन होंगे? अजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट with their respective net effects amount 6,400, 2,000 and to चेतन's कैपिटल अकाउंट 8,400। तो इस क्वेश्चन में हमने गारंटी प्रॉफिट और पास्ट एडजस्टमेंट दोनों तरह के टॉपिक को कवर किया है। स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने चूज़ किया है उसमें एक पार्टनर फर्म को ग्रॉस फी अर्न करके देने की गारंटी देता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। ये क्वेश्चन है पेज नंबर 2.93 से क्वेश्चन नंबर 91। इसमें 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट है ए, बी और सी। उन्होंने पार्टनरशिप फर्म शुरू की हुई है। तो इस केस में जो हमारे पास पार्टनरशिप की कंडीशंस हैं, टर्म्स हैं, वो इस तरह हैं। सी को गारंटी प्रॉफिट देना है 15,000 पर एनम के हिसाब से और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 3:2:1 और जो प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने अर्न किया वो 75,000 का है। जो नेक्स्ट कंडीशन है उसमें बी गिव्स गारंटी टू फर्म टू अर्न ग्रॉस फी ऑफ ₹25,000। उसने बी ने फर्म को गारंटी दी है कि वो उनको 25,000 की ग्रॉस फी अर्न करके देगा, बट ही अर्नड ओनली 16,000, पर उसने केवल 16,000 ही अर्न करके दिया। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। तो इस अकाउंट के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो फॉर्मेट ड्रॉ करते ही हैं एज इट इज़ ड्रॉ करेंगे। डेट नहीं है तो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च लिख के ब्लैंक छोड़ देंगे और क्रेडिट साइड हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ जो भी हमें प्रॉफिट दिया है 75,000। और उसके बाद क्योंकि बी ने जितनी गारंटी दी थी ग्रॉस फी अर्न करने की उतनी उसने अर्न नहीं की, तो हम क्या करेंगे इस केस में, जितनी उसने कम ग्रॉस फी अर्न की है उतने के साथ उसके जो है कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय बीस कैपिटल अकाउंट 9,000 के साथ। अगर तो वो ग्रॉस फी इक्वल अर्न करता या फिर ज़्यादा अर्न करता तो उसकी कोई एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट नहीं होनी थी, पर क्योंकि उसने कम अर्न की है तो उसकी जो है उसको अफेक्ट उसका शो करने के लिए हमें ये एंट्री पास करनी पड़ी बाय 20 कैपिटल अकाउंट।
इसका मतलब ये है कि अब जितना भी उसने कम ग्रॉस फी अर्न करके दी है वो उसके कैपिटल अकाउंट में से डिडक्ट की जाएगी। तो इसके बाद हम, क्योंकि हमारे पास कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस अकाउंट का टोटल करेंगे जो कि है 84,000, और 84,000 के टोटल को, प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड करने पे ए का शेयर आ रहा है 42,000, बी का शेयर आ रहा है 28,000 और सी का शेयर आ रहा है 14,000। पर सी का जो गारंटी प्रॉफिट है वो 15,000 का है। तो जो 1,000 की डेफिशिएंसी आई है वो ए और बी 3:2 में बेयर करेंगे। जितनी भी 1,000 की जो डेफिशिएंसी आई है वो, क्योंकि इसमें सी का शेयर हम स्किप कर देंगे, तो 1,000 की जो डेफिशिएंसी है वो ए और बी द्वारा 3:2 की रेशो में बेयर की जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1,000 को 3:2 में डिवाइड करने के बाद ए के शेयर में से 6,000 लेस करेंगे और बी के शेयर में से 4,000 लेस करेंगे। तो लिखेंगे डेफिशिएंसी इन सी शेयर, तो डिडक्ट करने पे ए का शेयर आ रहा है 41,400 और डेफिशिएंसी इन सी शेयर बी के शेयर में से डिडक्ट करने पे उसका शेयर आ रहा है 27,600, और दोनों ने जो डेफिशिएंसी मेट की है उसको हम सी के शेयर में ऐड करेंगे, प्लस डेफिशिएंसी मेट बाय ए प्लस डेफिशिएंसी मेट बाय बी, तो सी का टोटल शेयर 15,000 हो जाएगा। तो इस तरह हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।